हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज का जो हमारा स्टॉक है वो आईसीआईसी बैंक है। सो ये जो स्टॉक है आपका बहुत अच्छी रैली दी है इसने कल को। अगर आप देखना चाहो तो 2.7% के आसपास इसमें प्लस की रैली आई है। अभी से कुछ फंडामेंटल्स के अगर आप बात करें तो उसके फंडामेंटल के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। बाकी आपके पास एक वेबसाइट होती है स्कैनर.com पे आप जाके स्टॉक को डायरेक्ट उसके प्रॉप्स एंड नॉन्स चेक कर सकते हो। ये डिलीवरी के लिए जो भाई डिलीवरी में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के अगेंस्ट में इसके सिमिलर स्टॉक्स और जितनी चीज़ें हैं वो इजीली ट्रैक कर सकते हो। बाकी मैं आपके सामने अभी एक न्यूज़ फ्लैश कर रहा हूँ। देखो इस न्यूज़ में क्या है बेसिकली कि आईसीआईसी, यस बैंक और कोल इंडिया का जो है आपका Q2 का रिजल्ट आने वाला है। अब Q2 के रिजल्ट में एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो। Q1 का रिजल्ट अच्छा था। बेसिकली क्या है कि इनके जो बैंकिंग के स्टॉक होते हैं उनमें कैश का आउटफ्लो काफ़ी अच्छा होता है, बट कैश रिसीविंग का जो इशू होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसी के अगेंस्ट में अगर इसकी जो न्यूज़ है वो काफ़ी अगर पैरेलली रहती है तो आपको इस अपसाइड अच्छी रैली देखने को मिलेगी। एज वेल एज थोड़ा सा जो एनएससी की जो एक्सपायरी में चेंजेस हुई हैं। अगर आप नॉर्मली देखो तो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो वीकली से हटा के मंथली कर दी गई है। और उसके साथ साथ ही के जो इसका स्टेक है बैंक निफ्टी के अंदर आई थिंक 24% समथिंग का स्टेक है। तो उससे थोड़ा सा जो मार्केट की वॉलेटिलिटी थी वो थोड़ी सी अनसिमेट्रिकल हो जाएगी। होने का रीज़न क्या था, अभी देखो ऑपरेटर जो भी ह्यूज अमाउंट से ट्रेड करते थे, दे जस्ट नीड टू व्हेन दे रिक्वायर्ड टू मूव ऑन द मार्केट, they just put the sale order on the ICICI bank and the HDFC bank. Then market can sudden take a long candle at least 4 to 500 points just because of their huge selling. तो वो चीज़ें आपकी जो थोड़ी सी मैनेज हो जाएगी, मार्केट स्टेबल हो सकता है वहाँ पे। तो आपको उस केस में जो डिलीवरी में पोजीशन बनाते हैं मतलब लॉन्ग टर्म रखते हैं या शॉर्ट टर्म भी ट्रेड करते हैं या फिर इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ट्रेड करना थोड़ा सा इजीली हो जाएगा, क्योंकि सडन वहाँ पे सेलिंग नहीं आएगी तो मार्केट में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अभी देखो मैं इसमें कुछ लेवल डिफाइन कर रहा हूँ, उस लेवल के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। और बाकी मैं इसके लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि आप डिलीवरी में इसमें कितना एसएल रख सकते हो और उसके साथ साथ इंट्राडे पोजीशन अगर आपके पास ऑप्शन में है तो आप कहाँ पे मैनेज कर सकते हो उसको। अभी देखो आपका एक सपोर्ट लेवल बन रहा है 1230 पे, एज वेल एज देयर इज ऑन रेजिस्टेंस ऑन अराउंड 1250। अप साइड में भी आपका एक टारगेट है, इट्स अराउंड 1292। बट अगर आप मार्केट को थोड़ा सा देखो, देयर इज सम गैप between one label. Just need to shift the time frame on 15 minutes. Just now I show you. Now you can see that there is some gap between the 1267 and the 1272. Then it might be chances so कि मार्केट जो है इस लेवल पे आपका थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। क्यों करेगा कंसोलिडेट, उसका देखो मेजरली रीज़न क्या होता है। जब भी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होता है उसके केस में मार्केट थोड़ा सा स्पेस फ्री हो जाता है। जब कोई भी ट्रेंड अपसाइड या डाउनसाइड लेता है तो उसको रिफिलिंग करने के लिए उस एरिया पे कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आपका एक रेजिस्टेंस जोन भी बन रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब यहाँ पे एक जोन बन रहा है, उस जोन के अकॉर्डिंग आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपके ना कुछ इसमें लेवल मैंने डिफाइन कर दिए। अब मैं आपको एलिब्रेट कर देता हूँ कि आपको पोजीशन कितनी वे कितने मैनेज करनी चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे देखो डिलीवरी की पोजीशन है और आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो कोई इशू नहीं है, आप ट्रेड को कैरी कर सकते हो लंबे टाइम फ्रेम पे और अच्छे टारगेट के लिए। ठीक है, बट आपकी अगर पोजीशन इंट्राडे में है तो आपको यहाँ पे एक एसएल मेंटेन करना पड़ेगा और जो आपका टारगेट होगा वो यहाँ पे थोड़ा छोटा होगा। उसका बेसिकली रीज़न क्या है, देखो ये एरिया पूरा कंसोलिडेट है और आपका जो ये वीक भी चल रहा है, ये एक्सपायरी का लास्ट वीक होगा
तो अगर OTM ट्रेड है आपके पास, OTM इन द सेंस मतलब थोड़ा ज़्यादा दूर का है, तो उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके होगा। तो उस केस में आपको जो SL रखना पड़ेगा वो होगा कहीं ना कहीं, इसको थोड़ा सा और अप साइड कर देता हूँ मैं, 1260 1255 के नीचे, 55, हाँ 55 के नीचे रख सकते हो, क्योंकि देखो अगर जब भी मार्केट के थोड़ा सा रिट्रेस करेगा तो यहाँ तक वो कैंडल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 1250 पे पुल बैक लेता है तो अपसाइड आपके टारगेट बन मिल जाएंगे। पहला टारगेट होगा यहाँ पे 1270, दूसरा होगा 1280। अगर मैं पुट की बात करूँ तो पुट साइड आपको ट्रेड तभी करनी है जब 1250 के नीचे आपको कैंडल मिले और पहला टारगेट 1223 होगा। उसके नीचे वनडे में तो एक्सपेक्टेशन करना बेवकूफ़ी है, इतना ज़्यादा जाएगा नहीं अनटिल की कुछ इसकी कोई बैड न्यूज़ आए, जिसकी कोई अभी संभावना दिख नहीं रही है। मैं पुट साइड एक और लेवल लगा देता हूँ फिर भी। ये आपके टारगेट हो जाएंगे दोनों तरफ से। बाकी वीडियो से कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।